अर्थशास्त्र के अध्ययन में आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष महत्व है। आर्थिक व्यवस्था को समझे बिना हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझे बिना हम किसी देश की सुख, शांति और कल्याण की कामना नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आर्थिक व्यवस्था क्या है और आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख प्रकार क्या हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अर्थशास्त्र के एक मूल टॉपिक आर्थिक व्यवस्था को, और हम यह जवाब देने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख प्रकार क्या हैं। तो आर्थिक व्यवस्था का अभिप्राय या आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य उस व्यवस्था या प्रणाली से है जिसके अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक व्यवस्था जीविकोपार्जन के लिए अपनाई गई व्यवस्था या प्रणाली है। यह व्यवस्था उन सभी संस्थाओं एवं संगठनों का योग होती है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं अर्थात संपत्ति के उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा उपभोग से होता है। इस आर्थिक व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। किसी भी देश या समाज के आर्थिक क्रियाकलाप पर इस व्यवस्था या संगठन का गहरा प्रभाव पड़ता है। आज विश्व के विभिन्न देशों में 3 प्रकार की आर्थिक व्यवस्था पाई जाती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इनमें पूंजीवादी व्यवस्था सबसे प्राचीन है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व और नियंत्रण होता है। एक पूंजीवादी व्यवस्था लाभ के उद्देश्य से संचालित होती है। निजी संपत्ति एवं आर्थिक स्वतंत्रता इस व्यवस्था का प्रमुख आधार होता है। इसके विपरीत समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य अथवा सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इस व्यवस्था में अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण किया जाता है। आर्थिक न्याय तथा अवसरों की समानता इस व्यवस्था का मूल आधार है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी व्यवस्थाओं का एक मिश्रित रूप है। यह निजी उद्यम तथा सरकार दोनों के द्वारा संचालित होती है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, जिनमें वह स्वयं उत्पादन का कार्य करती है तथा शेष निजी उद्यमियों के हाथ में छोड़ दिया जाता है। आगे के वीडियो में हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके गुण दोष क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके गुण दोष क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या हैं, इत्यादि से संबंधित वीडियो हम अपने चैनल पर ला रहे हैं और साथ में आपको इसका PDF मटेरियल भी निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें और हमारे WhatsApp नंबर से जुड़ें। धन्यवाद।